हेलो किड्स, आपका अपने चैनल किड्स इंग्लिश गुरु में एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपको ए से जेड तक के साइलेंट लेटर्स बताऊंगा। साइलेंट लेटर वो होते हैं जो स्पेलिंग में तो आते हैं लेकिन प्रोनाउंसिएशन यानी कि जैसे उच्चारण करते हैं वर्ड्स का उसमें नहीं आते। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ए से बताता हूँ कि ए की साइलेंट लेटर्स क्या होते हैं। जैसे आप पहला देखिए, ये लॉजिकली तो नहीं कह रहे हैं, लॉजिकली कह रहे हैं। जैसे म्यूजिकली होता है, एक ऐप भी था म्यूजिकली, तो इसमें भी म्यूजिकली नहीं कहा, म्यूजिकली। ए साइलेंट। फिजिकली, फिजिकली में भी ए साइलेंट। और क्रिटिकली, इसमें भी ए साइलेंट। तो ये वर्ड ऐसे नहीं बन रहे जैसे लॉजिकली, म्यूजिकली, फिजिकली, क्रिटिकली। ए का यूज़ नहीं हो रहा है, ये कली 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 ऐसा आपको साउंड आ रहा है। तो इन वर्ड्स में ए का यूज़ नहीं होता। अब मैं आपको बी के बताता हूँ साइलेंट वर्ड्स। जैसे पहला देखिए, लिखा हुआ है BOMB। अब ये बॉम्ब नहीं है, ये बॉम्ब है। दूसरा देखिए क्लाइंब। अब क्लाइंब तो नहीं कह रहे ना, कॉम्ब नहीं कहते, कॉम कहते हैं। कॉलम कहते हैं, कॉलम्ब नहीं कहते। क्रम्ब कहते हैं, क्रम्ब नहीं कहते। और ये होता है DEBT। अब डेप्ट नहीं कहते, जैसे डेट कहते हैं। तो इन सब वर्ड्स में आप देखिए बी जो है साइलेंट है, बॉम्ब, क्लाइंब, कॉम, कॉलम, क्रम्ब और डेट। तो इन वर्ड्स में बी वर्ड जो है वो साइलेंट है। अब तीसरा जो है वो सी से मैं बताता हूँ, सी से क्या क्या होते हैं। जैसे पहला वर्ड देखिए, स्पेलिंग है APSCESS। तो इसको आप प्रोनाउंस करते हैं एब्सेस। इसमें सी का यूज़ नहीं आता, एब्सेस। जैसे दूसरा वर्ड है एसेंट। अब एक्सेंट तो नहीं कह रहे। तीसरा वर्ड है एसेंट। अब एस्केंट तो नहीं कह रहे। और चौथा वर्ड है कॉन्शियस, जिसमें सी का साउंड नहीं आता और ये होता है कॉन्शियस। अब आते हैं डी पर। अब डी के क्या क्या वर्ड्स हैं, जैसे बैज। अब बैडज तो नहीं है। दूसरा एज, एडज तो नहीं कह सकते, एज कहते हैं। एक और है हैंकरशीफ, इसमें भी डी का वर्ड नहीं आता। हैंड कर्शीफ नहीं कह सकते, हैंकरशीफ है। और चौथा है हैंडसम। हैंडसम तो नहीं, आपने सुना होगा ना, हैंडसम। तो डी साइलेंट रहता है। अब आप देखिए ई का। अब पहला वर्ड देखिए एज। तो सिंपल एज ही। ब्रेथ, ब्रेथ में भी ई साइलेंट। ब्रिज, ब्रिज में भी ई साइलेंट। और चेंज, चेंज में भी ई साइलेंट। तो मतलब आप इसे ई के बना भी पढ़ोगे ना तो ये एज ही है, ये ब्रेथ ही है, ये ब्रिज ही है और ये चेंज ही है। तो ई वर्ड इसमें साइलेंट है। अब आगे मूव करते हैं जी पर। जी से देखिए आप, एफ से नॉर्मली कोई वर्ड होता नहीं है, तो आप जी से देखिए। पहला वर्ड है अलाइन। अब अलाइंज नहीं कहते इसे, अलाइन। दूसरा वर्ड है असाइन, उसी से मिलता जुलता है। अब असाइंज तो नहीं कह सकते। तीसरा वर्ड है कैंपेन। कैंपेन, इसका साउंड कैसा आएगा, कैंपेन। जी का साउंड नहीं आ रहा ना, कैंपेन तो नहीं कह रहे, कैंपेन। तो जी का भी आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको नेक्स्ट जो बताने जा रहा हूँ वो है एच का। एच के वर्ड देखिए, पहला वर्ड है एक। एंकर, आर्किटेक्ट। इन वर्ड्स में आपको एच का साउंड नहीं आ रहा होगा। आर्किटेक्ट में आप आर्किटेक्ट तो नहीं कह रहे ना, एंकर में एंकॉर तो नहीं कह रहे, और एक में आप एहक तो नहीं कह रहे। तो हाँ, एच का वर्ड जो साउंड है वो नहीं आ रहा है। सिंपल एक, एंकर और आर्किटेक्ट। अब आप देखिए आई का। आई से क्या है, बिजनेस। अब बिजनेस जो वर्ड है इसमें आई का साउंड नहीं आ रहा है, सिर्फ बिजनेस। वरना ये तो बूजीनेस हो गया ना, अगर आप आई का साउंड लेंगे तो ये बूजीनेस हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आप, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में आप सिंपली आई का साउंड नहीं आ रहा है, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट नहीं, पार्लियामेंट। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा के का देखिए आप। पहला वर्ड देखिए नेक, नेट, नी, नील। सिंपल आप एन से स्टार्ट कर दो, के का साउंड आता ही नहीं। अब कनैक, कनीट, कनी, कनील ये नहीं बोलते हो, आप बोलते हो नेक, नेट, नी और नील। तो के साइलेंट। अब नेक्स्ट वर्ड है आपका एल का। एल से देखिए आमंड। अब आलमंड तो नहीं कहते ना, आप आमंड कहते हैं। जैसे बाम। अब बाल्म तो नहीं कहते, बाम कहते हैं। काफ, काल्फ नहीं कहते, काफ कहते हैं। काम, काल्म नहीं कहते, आप काम कहते हैं।
तो जब आप इन वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं तो आपको सही प्रोनाउंस करने के लिए इन वर्ड को साइलेंट होना ज़रूरी है। जैसे आपको आमंड कहना है, बाम कहना है, काफ कहना है या काम कहना है। अब आपको मैं नए वर्ड बताता हूँ एक एन से। एन से कैसे होते हैं? ऐसा पहला वर्ड देखिए स्क्रीन पे, ऑटम। ऑटम नहीं कह सकते। कॉलम, कॉलम नहीं कह सकते। डैम, डैम, ये आप डैम नहीं कह सकते। या हिम, तो इसे हिम्न नहीं कह सकते, तो एन का साउंड नहीं आना चाहिए। ऑटम, कॉलम, डैम, हिम, इस तरीके से इन्हें प्रोनाउंस करना है। अब जो नया वर्ड है वो है पी से। पी का देखिए आप, पहला वर्ड क्या लिखा हुआ है? निमोनिया लिखा हुआ है ये। अगर यहाँ पे पी साइलेंट नहीं होगा तो फिनोमोनिया हो जाएगा। तो इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे? निमोनिया, पी साइलेंट। दूसरा है स्यूडो। ये फिर स्यूडो नहीं है, ये स्यूडो है सिर्फ, तो इसमें पी रहेगा साइलेंट, पर जब स्पेलिंग आप लिखोगे तब आपको स्पेलिंग यही लिखनी पड़ेगी। एक होता है साइकियाट्रिस्ट, ये वर्ड है ना, इसकी ये एक मेडिकल वर्ड है, लेकिन इसकी जो स्पेलिंग है वो पी से स्टार्ट होती है, पर पी साइलेंट होता है, तो फिर साइक्रिस्ट नहीं, साइक्रिस्ट। अब एस से आप देखिए, एस से साइलेंट वर्ड कौन कौन से होते हैं, एग्जाम्पल देखिए। पहला वर्ड है एल। ये एसल नहीं है, ये एल है। या आप कभी आइलैंड कहते हैं तो आप आइसलैंड नहीं कहते, आइलैंड कहते हैं और स्पेलिंग में एस लिखते हैं। या पैशियो या पैशियोज नहीं कहते, आप पैशियो कहते हो, पर स्पेलिंग में एस आता है। अब मैं आपको बताता हूँ टी से। टी से देखिए, पहला वर्ड है अपोशल। ये अपोस्टल नहीं है, अपोशल है। दूसरा वर्ड है ब्रिसल। ये ब्रिस्टल नहीं है, ब्रिसल। मान लो आप कई बार बच्चे पढ़ते हैं ऐसे भी कि ब्रिसल बोल देते हैं। या तीसरा वर्ड देखिए आप बस्टल बोल देते हैं। ये ब्रिसल और बसल है, ये ब्रिस्टल और बस्टल नहीं है। अब एक वर्ड है कैसल। ये कास्टल नहीं है, ये कैसल होता है। इनमें टी साइलेंट है, टी का कोई यूज ही नहीं है। जैसे अपोजल, ब्रिसल, बसल और कैसल, ये वर्ड का सही प्रोनाउंसिएशन है। अब वर्ड है यू का। यू देखिए, यू से साइलेंट वर्ड क्या होते हैं? पहला वर्ड देखिए बिस्किट। ये बिस्कुट नहीं है, इसको बिस्कुट नहीं कह सकते आप, इसे कहना है आपको बिस्किट, जिसमें यू साइलेंट है। बिल्डिंग, अब बिल्डिंग तो नहीं कह सकते ना, अब बिल्डिंग कहना है आपको। BUIL तो ब्यूल हो गया, अगर आप ऐसे पढ़ोगे यू के साथ पढ़ोगे तो ब्यूल हो गया, तो बिल्डिंग है BUILDING, बट यू साइलेंट है तो बिल्डिंग। सर्किट होता है ना, शॉर्ट सर्किट होता है, तो आप सर्किट पढ़ते हो उसे। अब सर्किट तो नहीं पढ़ सकते, आपको पढ़ना है सर्किट, यू साइलेंट, सर्किट। अब डब्लू से आप देखिए, डब्लू से क्या क्या होता है? आप कोई क्वेश्चन का आप आंसर देते हैं तो आंसर लिखते कैसे हैं? ANSWER। अब अगर आप डब्लू को इसमें प्रोनाउंस करोगे तो ये होगा आंसवर। आंसवर तो होता नहीं है, आंसर होता है, आंसर। जैसे एरी, अब और ही तो नहीं पढ़ेंगे ना आप, AWRI को और ही पढ़ेंगे। प्ले राइट, प्ले राइट स्पेलिंग क्या है? PLAYWRIGST। डब्लू साइलेंट, प्ले राइट, डब्लू के साथ नहीं पढ़ सकते, प्ले राइट नहीं कह सकते। सॉर्ड, तलवार है नहीं, सॉर्ड, इसे SWORD लिखा जाता है पर पढ़ा जाता है सॉर्ड, डब्लू साइलेंट होता है, इसे स्वॉर्ड नहीं कह सकते, सॉर्ड। और सिंपल एक वर्ड है टू, जिसका मतलब होता है दो, तो टू में TWO लिखा जाता है, जबकि स्पेलिंग टू, इंग्लिश का भी तो टू होता है, वो भी सेम साउंड करता है और टू भी सेम साउंड करता है, बट डब्लू इसमें साइलेंट होता है, इसलिए ये होता है टू। तो आज की वीडियो में मैंने आपको A से Z तक के काफ़ी साइलेंट लेटर्स बताए हैं, जो साइलेंट होते हैं और उनका कैसे प्रोनाउंस किया जाता है ये बताया है। तो जब कभी आप अपनी डेली लाइफ में इन वर्ड्स का यूज़ करते हैं तो इसको करेक्ट प्रोनाउंस कीजिए, ताकि आपकी जो इंग्लिश है वो काफ़ी अच्छी लगे। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिए, किड्स इंग्लिश गुरु चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को शेयर कीजिए जितना हो सके। थैंक यू सो मच फॉर टुडे गाइज, टेक केयर, गुड बाय।